हैं तो क्या हम लोग को पूरी तरह से आज़ादी मिल गया है? कुछ हद तक नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर मिल भी चुका है। तो उसी पे बस अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ लाइन है, उनको हम आज बोलना चाहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई थी, गम की काली बादल छाई है। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका देख तुम्हें यदि लज्जा आती है, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहाँ कुचली जाती है, इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है, भूख को गोली नंगों को हथियार पिन्हाया जाता है, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है, पख्तूनों पर गिलगिट पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़ी दिन की मजबूरी है। दिन वो दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया है उसमें खो न जाए, जो खोया है उसका ध्यान करें। 76 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस आज़ादी में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो मतलब बहुत सारे फौजी भाई भी हमारे रहे थे, जो हमारे आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिए थे। तो किसी घर में बहुत सारे गरीब परिवार से भी मतलब बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के हम लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे वो लड़ते हैं बॉर्डर पे। तो आज उन्हीं के लिए बस कुछ लाइन है कि भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उस भाई को राखी ना बांधेगी, जो पलट कर जंग से अगर नाकाम आ जाए। 1962 के जो लड़ाई हुआ था उसमें बहुत सारे भी शहीद हुए थे, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो उसकी माँ ना जा उसकी माँ बोली। तो वो बोला कि कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन का एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम ना आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम ना आए। माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की जो भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना तो माटी पे मर मिट जाना। तो जिक्र में मेरा नाम हो, सरहदों पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरे बूढ़ी माँ के पास। तो ऐसे बूढ़ी माँ के पास बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे। ऐसा ही करना और मुझे घोड़ी पे लेके जाना और ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या माँ बारात तो लाया है। ठीक है। और मेरे बाबूजी पुराने भौजी बड़े मनमौजी, कहते हैं बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट कर आना। तो कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली है, दुश्मने को पीठ नहीं दिखाया, आखिरी गोली सीने पर खाई है। और मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल कर आया था, एक बेटा जाएगा तो क्या दूसरा बेटा आ जाएगा। और मेरी बहना से कहना कि मुझे याद था उसका आखिरी तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही उसका भाई राख हो गया। वे कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वही तो रहती है जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया और एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी ख्वाहिश और मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाहिए है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ए माँ भरोसा रखना अपने संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पर लेटे हैं, महाभारत लड़े थे हम उन वीरों के बेटे हैं।
शहादत जश्न दोनों एक साथ अपनी कहानी है। हमें वो मौत प्यारी है जो जवानी में आती है। हमारे नाम पर ढोल के बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ए माँ भरोसा रखना अपने संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आइए रोहित। उद्देशिका को स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर में समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया जाता है। चलिए ठीक है, हो गया। लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, तो लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य जवानी उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं।
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बंद करो।